वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आ चुके हैं निफ्टी कहाँ जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगले वीक के लिए क्या एनालिसिस रहेगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीकली एनालिसिस होगा बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और बहुत टाइम के बाद वीडियो बन रहा है दोस्तों, तो ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले तो निफ्टी में अगर तुम लोग देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं निफ्टी ने जो है वो इतनी बड़ी एक सेलिंग के बाद में एक अच्छी खासी रिकवरी जो है वो प्रीवियस कुछ पिछले हफ्ते कुछ ऐसी तगड़ी वाली रिकवरी दिखाई है निफ्टी ने। ठीक है, रुकने का नाम नहीं लेते इतने से, लेकिन एक चीज है, आदमी हो या मार्केट हो, जाना तो ऊपर ही इन दी एंड। तो मार्केट कितना भी गिर जाता है, कई बार 30% करेक्शन भी आ जाए ना अगर, तो मार्केट इन दी एंड जाएगा तो ऊपर ही, उसको रिकवर करके जाना तो ऊपर ही है भाई। भारत देश भाई इतना बड़ा देश है, इसकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ऐसे तो मार्केट बहुत गंदा नहीं गिर सकता। ठीक है, मतलब ये तुमको लगता होगा कि बहुत गिर गया, बट इट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है, तो अभी मैं नॉर्मल क्यों है भाई, क्योंकि होता है भाई, फॉल नहीं आएगा, करेक्शंस नहीं आएंगे बड़े बड़े, तो फिर सब लोग पैसे कमाने लग जाएंगे। सो दैट्स वाई। सो अभी हम लोग फोकस करते हैं थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का चार्ट हमने लगा लिया है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमने स्विच किया है, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि निफ्टी के चार्ट में आने वाले वीक के अंदर हम लोगों को क्या सिनेरियोस देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, निफ्टी ने पिछले वीक में एक अच्छी खासी बाइंग साइड की रैली दी है अप साइड में, उसके बाद में कई सारे अच्छे अच्छे रेजिस्टेंस भी तोड़े हैं इसने। जो यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस थे, 22,600-700 का एक रेजिस्टेंस था, वो भी तोड़ा है, और उसके बाद में इस वक्त 23,200 का रेजिस्टेंस तोड़ दिया, और उसके बाद में 23,400 के आसपास कहीं आकर के एक अच्छे रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता हुआ हमको निफ्टी दिख रहा है। अगर हम लोग देखें इस वक्त, तो निफ्टी जो है वो आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि, क्योंकि इसने एक रिजेक्शन लिया है प्रॉपर, और इसने कंफर्मेशन भी दिया है। ठीक है, जहां तक अगर आप लोग देख पा रहे हो निफ्टी को, निफ्टी ने एक बकायदा यहाँ पर एक एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है, बेसिकली उसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। तो वो चीज यहाँ पे बनाई है निफ्टी ने। उसके बाद में एक और इन्वर्टेड हैमर बनाया इसके नीचे, जस्ट ब्रेक डाउन करके। दोनों ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, बट इसके कलर पे मत जाना दोस्तों, कहीं ना कहीं ये लोग बेसिकली जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है बेसिकली इस तरीके से, और जब 1 आवर पे ऐसा चीज बन जाती है, एक ऐसा पिन बार बन जाता है, इन्वर्टेड पिन बार बन जाता है, देन उसके बाद में चांसेस आर हाई होते हैं कि वहां से मार्केट जो है वो, और वो भी एक इंपॉर्टेंट जोन पे जब बनता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वहां से मार्केट जो है एक बार फिर से थोड़ा सा नीचे खिसकने के लिए आ सकता है नीचे। ठीक है, थोड़ा छोटा मोटा कुछ पुल बैक्स देखने को मिल सकते हैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको पुल बैक्स देखने को मिल सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट वीक जो होगा, तो उसमें आने वाले मंडे के टाइम पे कुछ छोटा मोटा करेक्शन जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है निफ्टी में। एंड छोटा मोटा करेक्शन कोई अच्छे सपोर्ट से मार्केट वहां से सपोर्ट लेकर के, कोई अच्छे एरिया से सपोर्ट लेकर के मार्केट अगेन उस चीज को वापस कंटिन्यू कर सकता है ट्रेंड को। तो ये चीज आने वाले वीक में निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि अगर निफ्टी क्या हो, अगर निफ्टी, क्योंकि मार्केट का एनालिसिस जब तक ट्रेंडिंग होता है मार्केट इस तरीके से, निफ्टी या कोई भी स्क्रिप्ट, तब तक तो मार्केट ट्रेंडिंग ही होता है और वो ऊपर जा रहा होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस दिस इज गोइंग अप। बट व्हाट इफ सिनेरियो चेंज हो जाए, अगर अगर सिनेरियो चेंज हो जाए तो क्या होगा। जैसे अगर तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, निफ्टी जो 23,400 से एक रिजेक्शन ले रहा है, अगर यहीं से अगर एक ब्रेकआउट भी आ गया, और ये हमारा एनालिसिस काम नहीं किया नीचे आने का, क्योंकि इसने कंफर्मेशन तो दी है, उसके बाद में भी अगर ये नीचे नहीं आया और उससे पहले एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है हमें, तो ऐसे में हम लोग बकायदा निफ्टी के अंदर आने वाले वीक के अंदर मंडे के दिन हम लोग बुलिश थोड़ा रह सकते हैं, बुलिश सिनेरियो रख सकते हैं, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो ये था निफ्टी का बाइंग साइड का व्यू। उसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग कहां तक हाईएस्ट अगर ब्रेकआउट के बाद में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग देख सकते हैं अगला एक जो मेजर जोन है वो 23,700 के आसपास या उसके ऊपर कहीं पर एक अच्छा मेजर रेजिस्टेंस जोन या फिर सप्लाई जोन जो है वो ऊपर की तरफ एक देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले वीक में अगर ये ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो आने वाले वीक में हमको 23,700 का एक जोन देखने को मिल सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम हम लोग बोल सकते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, वही अगर निफ्टी अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है एग्जैक्टली यहाँ से ऊपर न जाने के बाद में, जैसे कि इसने कंफर्मेशन तो दे ही दिया है ऑलरेडी, उसके बाद में अगर इस कंफर्मेशन को ही फॉलो अप करता है मार्केट और कुछ इधर इधर की एक्टिविटी नहीं करता है, तो हो सकता है चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट जो है वो एक बार नीचे कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करे मार्केट, एंड देन उसको कंटिन्यू करे। ठीक है, अब यहाँ पर जनरली क्या होता है कि एक चीज हो सकती है, जैसे क्या होता है कि यहाँ से अगर तुम लोग ट्रेंड लाइन अगर नीचे से ड्रॉ करोगे इस तरीके से, देन वो इस ट्रेंड लाइन से टच हो चुका है प्राइस, अगर तुम लोग देखोगे तो, जो कि मैंने यहाँ पे चार्ट में ड्रॉ नहीं की है, बेसिकली दिस इज द 1 आवर चार्ट, एंड मैंने यहाँ पर वो ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ नहीं की है। तो बेसिकली अगर तुम लोग चार्ट को इस तरीके से देखोगे, तो यह यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, दिस इज द पॉजिटिव सिनारियो। ये पूरा पूरा पॉजिटिव सिनारियो है, पूरा पूरा पॉजिटिव सीन देखने को मिल सकता है आने वाले वीक के अंदर। ये एक चीज का कंफर्मेशन और वापस उसका ऑपोजिट दे रहा है, जैसे पिन बार, इन्वर्टेड पिन बार हमको दिखता है, लेकिन वही दूसरी तरफ हम लोग इन्वर्टेड पिन बार के बाद में एक दूसरी चीज यहाँ से एक सपोर्ट देखने को मिलता है। तो दैट इज वाई मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा चीज ऐसी रहेगी, थोड़ा सा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कर रही है चीजें, प्राइस एक्शन आपस में। तो ये चीजें हमेशा रहती है मार्केट के अंदर, प्राइस एक्शन एकदम सीधा सीधा बहुत
कम टाइम होता है जब एकदम क्लियर हो जाता है प्राइस एक्शन। मैक्सिमम टाइम प्राइस एक्शन जो होता है वो काफी इस तरीके से ही होता है कि मतलब वो दोनों तरफ का की चीजें दिखाएगा आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ बायर्स ही दिखाएगा, वो सेलर सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी दिखाता है। तो अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो कहीं ना कहीं, तो आने वाली वीक में जैसे मैंने बताया कि एक रिजेक्शन यहाँ से हुआ है, चांसेस हो सकते हैं कि अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का जो नीचे से आ रही है उसका ब्रेकडाउन हो जाए, इस वाले एरिया का भी ब्रेकडाउन हो जाए, देन हमको आने वाले दिनों के अंदर 23,150 या 200 का एक जोन जो सपोर्ट जोन है निफ्टी के अंदर वो देखने को इजिली मिल सकता है। 23,200 या 150 का जोन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये निफ्टी के अंदर ये वाला सिनेरियो रहेगा। समझो कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ अनहोनी या कुछ ऐसी बड़ी कुछ घटना हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, देन क्या हो कि निफ्टी अगर इस जोन को भी ब्रेक कर दे, 23,150 को ब्रेक कर दे, देन व्हाट कैन बी हैपन इन फ्यूचर। तो अगर उस चीज को हम लोग सोचे कि अगर मान लो किसी वजह से आने वाले 2-3 दिनों में जब मार्केट खुलेगा, उसके बाद में 2-3 सेशंस में मार्केट जो है वो एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दे दे फॉर एग्जाम्पल, देन हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी से। सी अगर निफ्टी इस तरीके का एक ब्रेकडाउन कैंडल नीचे की तरफ देता है आने वाले दिनों में, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे एंड देन हम लोग उसमें शॉर्ट साइड में पोजीशंस बनाए। कहां तक हम लोग जा सकते हैं? नीचे की तरफ। फिर हमारे पास नीचे एक अच्छा सपोर्ट 23,000 का एक जोन है जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी माना जाता है और वैसे भी एक बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन है। तो हमको 23,000 का एक्यूरेट एक जोन हमको देखने को मिल सकता है अगर इसका एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को मिलता है। तो ये मैंने बता दिया निफ्टी के अंदर कुछ बेसिक, कुछ वीक के बेसिस पे कि मतलब एक वीक में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज किस तरफ हमको देखने को मिल सकती है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और ये है 1 आवर का चार्ट बैंक निफ्टी का भी। अब हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर आने वाली वीक के अंदर क्या क्या सिनेरियोस बन सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हमको देखने को मिल सकती है बाइंग की और सेलिंग की। सबसे पहले अगर तुम लोग देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी दोनों का सीन थोड़ा बहुत सेम है कि दोनों ही तगड़े तरीके से गिर रहे थे और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इंडियन मार्केट गिरेगा तो दोनों एक साथ ही गिरते हैं और दोनों एक साथ ही ऊपर चढ़ते हैं जनरली, ठीक है। अगर तुम लोग अगर देखते हो यहाँ पर एक चीज, तो मार्केट ने इतनी बड़ी सेलिंग के बाद में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और बहुत ही ज्यादा सडन रिकवरी देखने को मिली है। इतनी तो तगड़ी सेलिंग भी देखने को नहीं मिली थी, उतनी तगड़ी फास्ट जो मोमेंटम जो फास्ट था ना वो काफी फास्ट देखने को मिला यहाँ पे बाइंग साइड में। तो क्या सिनेरियोस आने वाले दिनों के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है? सबसे पहले क्या है कि एक मेजर रेजिस्टेंस, एक मेजर सप्लाई जोन के ऊपर अभी बैंक निफ्टी खड़ा है। 50,400 का एक जोन है या 50,500 का जोन तुम पकड़ सकते हो। यहाँ से एक रिजेक्शन अगर लेता हुआ हमको दिखता है बैंक निफ्टी, तो आने वाले दिनों के अंदर हमको अगेन इजीली, बहुत ही काइंडली एकदम, मतलब काइंडली एकदम आपको 50,000 के आसपास का एक जोन नीचे का देखने को मिल सकता है। मतलब अराउंड 400-500 पॉइंट का नीचे की तरफ एक करेक्शन मूवमेंट, एक बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन बनता है, तो अगर एक बार इस जोन का जो ये जोन हडल बन रहा है, बहुत बड़ा हडल है बैंक निफ्टी के लिए, अगर इसका एक ब्रेकआउट अच्छे से मिल जाए, देन हमारे पास एक हायर कंफर्मेशन हो जाएंगे कि मार्केट एक बार फिर से हायर हाइज बनाए और ऊपर की तरफ फ्लाई करे। तो आगे आने वाला जोन जो हो सकता है वो 51,500-600 का एक जोन आने वाला, डिमांड सप्लाई जोन आने वाला हो सकता है। तो हमको वो जोन्स भी देखने को मिल, लेट्स सपोज आने वाली वीक के अंदर हमको अगर यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिलती है, तो वो काफी पॉजिटिव सिनेरियो हमारे लिए होगा, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज वहां पर ढूंढ पाएंगे। उसके बाद भी अगर कुछ मोमेंटम इसी तरीके का एक फास्ट मोमेंटम रहा कि भाई 2-3 दिन में ही मार्केट ने हाई हाइज लगा करके 2,000-3,000 पॉइंट के मुंह दे दिए, देन हम लोग समझेंगे कि यहाँ का भी मान लो अगर एक ब्रेकआउट आ जाता है, हाउएवर यहाँ का भी एक ब्रेकआउट आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इतना मोमेंटम ये फास्ट रहा है और अगर यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट आ जाए इस मोमेंटम के बाद में, देन हम लोग अगेन पॉजिटिव रहेंगे, करेक्शन का वेट करेंगे। जैसे ही करेक्शन आता है उसका रिवर्सल लेने का एंड ऊपर की तरफ जाने का। जैसे ही करेक्शन आता है इसके ब्रेकआउट के बाद, ओके, इस जोन के 51,500 के एक जोन है, उसके ब्रेकआउट के बाद में ये चीज हम कर सकते हैं अप्लाई कि एक अप मूव के बाद में एक वापस एक करेक्शन आए, करेक्शन के बाद में उसका वापस एक यहाँ से एक प्रॉपर इस करेक्शन ब्रेक हो, एंड करेक्शन ब्रेक होता है तो हम लोग वहां पे एंट्री ले सकते हैं। अगेन करेक्शन आता है, करेक्शन ब्रेक होता है एंड देन हम एंटर हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले वीक्स के अंदर कुछ सिनेरियोस देख सकते हैं। बेसिकली इंपोर्टेंट जोन हो गया ऊपर का 51,600, उसके भी ऊपर का एक जोन अगर हम लोग देखें तो 53,500-600 का एक जोन है। तो ये जोन हमारा 1,000 पॉइंट बीच में गैप है, तो एक अच्छा खासा ट्रेडिंग मैदान आपको मिल जाता है खेलने के लिए, बड़ा मैदान है। सो दिस इज ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस अप साइड का। थोड़ा सा डाउन साइड का व्यू भी हम लोग देख लेते हैं, क्या सिनेरियो बन सकते हैं नीचे के भी। सो अगर बैंक निफ्टी कुछ ऐसा अनहोनी होती है, कुछ सेंटीमेंट कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाते हैं, तो देन हमको 50,400 से अगर एक रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो बेसिकली सीधा सीधा 50,000 या 49,900 के अराउंड लेवल पे आ जाएगा, उस वाले सप्लाई जोन पे आ जाएगा प्राइस। अगर इस जोन पे प्राइस आता है, देन चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट जो है एक बार एक साइडवेज जोन जो है वहां पे क्रिएट करने की कोशिश करे। क्या कर सकता है कि बैंक निफ्टी जो है वो एक बार 50,400-500 के जोन से रिजेक्शन ले लेता है,
देन 50,000 के जोन तक नीचे सपोर्ट पे आ सकता है। 50,000 का जो जोन है, एक बार उस सपोर्ट पे आ गया मार्केट, देन यहाँ से चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से एक बार फिर से एक रिजेक्शन बने और फिर से एक अप मूव, ऊपर की तरफ एक मूव अच्छा खासा हमको देखने को मिले। अगेन 500 पॉइंट का मूव एक ऊपर की तरफ 50,500 के आसपास देखने को मिल सकता है इसी जगह से। तो यहाँ तक हमको एक वापस एक इस वाली सप्लाई जोन तक मार्केट आ सकता है। फिर एक हो सकता है कि एक टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट करे एंड देन एक साइड में ब्रेकआउट करे एंड देन मूव करे। सो अगर ये चीज भी नहीं होती है कि अगर एक कंसोलिडेशन नहीं होता है एंड उसके पहले ही यहाँ पे अगर एक ब्रेकडाउन हो जाता है, देन निफ्टी में जो मैंने बताया वो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। यहाँ पर एक फास्ट सेलिंग देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि इतनी अच्छी बाइंग के बाद में अगर एक अच्छे सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, देन वहां पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सेलिंग जो आएगी तो वो काफी फास्ट सेलिंग होगी। तो वो काफी फास्ट सेलिंग होगी जो सेलिंग आपको लेके जाएगी 48,800 के जोन के पास में। ठीक है, तो ये वाले जोन्स आने वाली वीक के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन्स हो सकते हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि इससे भी ज्यादा मूव अगर आता है मार्केट में, देन हम लोग देख सकते हैं कि अगर इससे भी ज्यादा 48,800 के जोन से भी ज्यादा अगर कुछ होता है फॉल या फिर कुछ ऐसा होता है, देन हम लोग नीचे के जोन्स हम लोग देख सकते हैं, जो कि आई डोंट थिंक सो इतना होगा, बट 47,600 के आसपास का एक जोन नीचे का हम लोग देख सकते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट जोन की तरह हमारा रोल प्ले करेगा यहाँ पे और हम उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए एक अच्छा खासा एनालिसिस। मिलते हैं एक अगले अच्छे एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो एंड नेक्स्ट अपडेट के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।